Hello, good morning. So this is our lecture number 4 on electrical circuits. तो ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। एक तार है जिसका हमें 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इस तार को हम कितना स्ट्रेच करते हैं? 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हमें उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है ये एक्चुअल में फाइंड करना है। रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है ये हमें देखना है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस के ऊपर भी। तो यहां से मैं ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी विच इज एक्चुअली फिक्स होती है सभी। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। सभी मटेरियल्स के टाइप पे डिपेंड करती है। अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। रो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब करना शुरू करते हैं। ये तार का रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें R1, मान लिया हमने 10 ओम दिया हुआ है, और उस तार को हम 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ से स्ट्रेच करते हैं। हमने माना उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? L1 मान ली हमने L मीटर, ठीक है जी। तो अब उसको स्ट्रेच कर दिया हमने। स्ट्रेच कितना किया जी? स्ट्रेच जो किया है हमने L/10 से स्ट्रेच कर दिया है। तो इतना हमने उसको खींच दिया तार को। तो L2 कितनी होगी? L ऑलरेडी थी पहले, L/10 से स्ट्रेच कर दिया है। तो वैल्यू कितनी आ रही इसकी? 10L प्लस L, 10 एलसीएम ले लो, 11 इंटू L। तो L1 की वैल्यू हमारी L हो गई है, L2 की वैल्यू हमारी 11/10 इंटू L, ठीक। जब स्ट्रेच करेंगे किसी तार को तो उसके एरिया भी चेंज होगा, उसके एरिया में भी बदलाव आएगा, बट उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, L इंटू ए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर लेंथ उसकी बढ़ गई है तो उसका एरिया कम हो जाएगा। हमने उसको कंप्रेस कर दिया है, पिचका दिया है, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां से लिख सकता हूं L1 इंटू A1 इज इक्वल टू L2 इंटू A2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं, इन दोनों से देखूं, इससे और इससे, L1/L2 कर दूं अगर मैं, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे भी। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2-3 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे, 2 मिनट मैक्सिमम बड़े क्वेश्चन के लिए। L1 की वैल्यू L है, L2 की वैल्यू है हमारी 11/10 इंटू L। तो ये हो गया हमारा 10/11, 10/11 L1/L2। L1/L2 हो गया 10/11। तो यहां से अगर मैं लिखूं इसको L1/L2 इज इक्वल टू A2/A1, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। L1/L2 की वैल्यू क्या है जी? 10/11, 10/11। तो A2/A1 भी क्या हो गया? 10/11 हो गया, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास हमें दो चीजें मिल गई हैं, एक तो L1/L2 10/11, ऐसे ही A2/A1 10/11। अब बढ़ते हैं आगे। इतना सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग सब। देखो जी, हमने दो चीजें इससे पता करी स्ट्रेच करने के बाद तार में। अब आते हैं अपने फॉर्मूले पे, इस पे आते हैं। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A, यहां से L/A। अगर मैं कहूं यहां से R1 प्रोपोर्शनल टू L1/A1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली R2 प्रोपोर्शनल टू L2/A2, ओके। अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, R1/R2 इज इक्वल टू क्या आ गया? L1/A1 डिवाइड बाई L2/A2। तो क्या आ गया ये? L1/L2 इंटू A2/A1। L1/L2 की वैल्यू क्या है? 10/11। A2/A1 की वैल्यू क्या है? 10/11। 100/11 इंटू 11 121, 100/121 कितना आ गया? 1/1.21 R1/R2। तो यहां से R2/R1 क्या आ गया जी? उल्टा कर दो, 1.21/1। तो यहां से R2 की वैल्यू क्या आ गई? R1 इंटू 1.21
R1 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, कितना है R1 कितना दिया हुआ है 10 ओम, तो 10 इंटू 1.21 आंसर 12.1 ओम। दिस इज द आंसर 12.1 ओम। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका बी आंसर है। तो प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की भी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के साथ साथ हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। मैं इसको रब करता हूं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जी। टू 2012 का क्वेश्चन है अगला। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जी हमारा 2012 में, 2012 में पूछा गया है। देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं करना है, नथिंग, सॉल्व भी नहीं करना है। ए वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ, देखो सेम मटेरियल, ये ध्यान रखना है, सेम मटेरियल का बना हुआ है। द वायर ए एंड, दो तार है हमारे ए और बी जो कि सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग है। एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 2L है। रेडियाई भी दोनों की अलग अलग है, एक की R है, दूसरे की 2R है। तो कह रहा है कि जो रेशो है उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा, हम लोगों को पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस माना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी आपको पता होना चाहिए। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डायमेंशंस ऑफ एनी मटेरियल बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। अगर हमारा मटेरियल सेम है, कोई सिलिकॉन की रोड है, वो 1 मीटर लंबी हो, 10 मीटर लंबी हो, 1000 मीटर लंबी हो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एरिया कम हो या ज्यादा हो, उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दोनों केस में लेंथ अलग अलग हो सकती है, रेडियस अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों केस में रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो रेशो कह रहा है कि रेशो क्या होगा जी, क्या होगा रेशो 1:1। चेंज नहीं होगी रेजिस्टिविटी, तो रेशो क्या आ गया 1:1। तो रेजिस्टिविटी हमारी डायमेंशंस के अनुसार चेंज नहीं होती है, ये डिपेंड करती है कि मटेरियल हमारा कौन सा है। अगर हमने मटेरियल चेंज कर दिया है तो हमारी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ओके, थैंक यू।